बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज भी बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन इससे पहले आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा और उस पर ऑल वीडियो पर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज हमारी जो रेसिपी है वो है मटर पुलाव। आज मैं अपने किचन में मटर पुलाव बनाऊंगी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। सर्दियों में बहुत अच्छे मटर आते हैं, तो मटर पुलाव तो लाजमी बनेगा। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा ये रेसिपी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं, मटर पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 प्याली कुकिंग ऑयल में इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए मैंने, जिन्हें इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया, ये कुकिंग ऑयल में शामिल करूँगी। और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, जब तक मैं आपको बाकी के जो चीज़ें हैं वो दिखा देती हूँ। ये साबुत गरम मसाले लिए मैंने कुछ, जिसमें बड़ी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और ये तेज़पत्ता, ये हम इसमें डालेंगे। और बाकी की चीज़ें ये हैं। चावल लिए 500 ग्राम, और ये 1 प्याली मटर लिए, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्च, ये देखें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये बड़ी वाली हम हरी मिर्चें डालेंगे बीच में से इसको कट लगा के। प्याज हमारी तकरीबन ये देखें हल्की सी फ्राई हो गई है, लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। और इसके साथ ही अब ये सारे मैंने साबुत गरम मसाले इसमें शामिल कर दूँगी, और इसके साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी शामिल कर दूँगी। और इसे 2 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक को 2 मिनट लाजमी दिया करें फ्राई होने के लिए, ताकि इनका जो कच्चापन होता है ये जल्दी से दूर हो जाए। लहसुन अदरक हमारा बड़ा ज़बरदस्त ये देखें फ्राई हो गया। और अब इसके साथ में ये डाल दूँगी स्लाइस में कटे हुए टमाटर और कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिए मैंने, ये शामिल कर दूँगी। और इसमें नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़ायका। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और टमाटर को मैं थोड़ा सॉफ्ट होने दूँगी ज़रा। टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें व्यूअर्स। और अब मैं इसके साथ ही ये मटर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि मटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। इसमें और इन्हें अब कवर करके पकाऊंगी। मटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें। और अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। आधी प्याली मैंने दही ली है। टमाटर भी मैंने इसमें शामिल किए हैं और दही भी शामिल किए। दही से चावल बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं, इसलिए मैंने दही भी इसमें शामिल किए। ये मटर पुलाव बनेगा हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज। दही को मिक्स करूँगी और इसे 5 से 6 मिनट दही के साथ पकाऊँगी मटरों को। और फिर इसमें हम ये शामिल करेंगे बड़ी वाली हरी मिर्च, बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, अभी नहीं शामिल करना। मटर हमारे गल भी गए व्यूअर्स, ये देखें। और अच्छी तरह से ये मसाला भी भुन गया है, और ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया इसका मतलब है कि बड़ा ज़बरदस्त ये मटर तैयार हो गए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, चावलों के हिसाब से, जितने हमारे चावल हैं उसके हिसाब से, क्योंकि तकरीबन 45 मिनट हो गए चावल को भीगे हुए, तो उस हिसाब से फिर मैं पानी इसमें शामिल करूँगी। ये हमने इसमें कर दिया पानी शामिल। और अब इसमें एक बॉयल आएगा, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ज़बरदस्त से हमारे पुलाव तैयार है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी में बॉयल आ गया, अब चावल ऐड करेंगे हम इसमें। बिस्मिल्लाह।
اسے مکس کریں گے چاولوں کو اچھی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے، کیونکہ ہمارے کافی دیر کے چاول بھیگے ہوئے ہیں تو یہ ٹوٹے نہ، اسی لیے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم چاول مکس کریں گے۔ اور اس پوائنٹ پہ میں آگے اس میں نمک بھی ٹیسٹ کر لوں گی، اگر ضرورت ہوگی تو پھر ہم نمک بھی اس میں اور شامل کریں گے۔ چاولوں میں پانی ہمارا یہ دیکھیں آلموسٹ خشک ہو گیا تقریباً، اور اب میں اسے دم پہ رکھوں گی چاولوں کو۔ بڑا ہی مزیدار سا ہمارا یہ مٹر پلاؤ تیار ہوگا، یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست سا۔ اور اب اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا زردہ کلر، اس سے اس کی لک بڑی اچھی آئے گی۔ اور اس پہ اب میں تھوڑا سا ڈالوں گی میں ہرا دھنیا اور پودینہ، ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے اس سے، پودینے سے اور ہرا دھنیا سے، یہ دیکھیں۔ اور اسے اب میں 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے ہمارا مٹر پلاؤ بالکل تیار ہے ویورز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس میں آپ کو خوشبو نہیں اس کی ٹیسٹ کروا سکتی، یہ تو بہت شاندار اس کی خوشبو آ رہی ہے، یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چاول، یہ دیکھیں بہت شاندار ہمارا مٹر پلاؤ بالکل تیار ہے۔ یہ دیکھیں مٹر اس کے کتنے زبردست، بہت شاندار ہمارا، کسی بریانی سے یہ کم نہیں آج کا ہمارا مٹر پلاؤ۔ آپ ضرور ٹرائی کریے گا اس ریسپی سے۔ اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ آج کی ہماری مزیدار سی ریسپی مٹر پلاؤ بالکل تیار ہے، یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ سلاد اور مزیدار سا رائتا بنایا ہے۔ بہت ہی شاندار آج کی ہماری ریسپی بنی ہے۔ آپ بھی اس ریسپی سے ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ پھر آؤں گی بہت ہی مزیدار لے کے ریسپی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔